वेरिकोसील के साथ कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वो वेरिकोसील नड़े की प्रॉब्लम है और उसको खिंचवाने से वो नॉर्मल हो जाता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो थोड़े गाँव घूम के होते हैं और वो कहते हैं कि सर मैंने नड़े खिंचवा लिए, वो कुछ टाइम को तो मेरे को आराम मिल गया, बट उसके बाद मेरे को ये जो वेन्स है ये और फूल गई है। तो वेरिकोसील जो ट्रबल है वो उसके ऊपर कुछ ऐसी जानकारी आपको मेरे ख्याल से गलत मिली हुई है, जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि उसको एक बस्टर की तरह काम करना चाहिए। कोई भी नस खींचने से वेरिकोसील आपकी ठीक नहीं होगी। पहला पॉइंट, वेरिकोसील को ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है आपका लाइफस्टाइल को बेटर करना, आपकी डे टू डे की रूटीन में फाइबर इनटेक करना और सपोर्टर डालना, और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जो सेव करेगी आपकी वेरिकोसील को कंट्रोल करने में। ये कुछ डे टू डे की रूटीन्स में लाना पड़ेगा, तभी आपका वेरिकोसील ठीक होना चालू होगा। अब सेकंड मिथ है कि सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है, सर्जरी के अलावा और कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो आफ्टर सर्जरी आते हैं, जहाँ पर रीअकरिंग एक नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पर पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी मिलती है। मैं इस पर ये बात नहीं कहता कि वो गलत है। सर्जरी जिस पॉइंट पे होनी चाहिए उस पॉइंट पे अगर वो हो रही है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं सर्जरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वो ये सोच रहे थे कि सर्जरी के बाद रीअकरिंग नहीं होगी। रीअकरिंग होने का चांस सिर्फ आपकी बॉडी ही डिसाइड करती है। उसमें भी वही रीज़न आते हैं जब आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो। लाइफस्टाइल के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर आपका डे टू डे की रूटीन में हो गया, बाइक राइड या फिर बाइसिकल राइड आपकी अगर डे टू डे की रूटीन में है, तो ये फिर से रीअकरिंग की सिचुएशन में बनाएगा। और सपोर्टर डालना ज़िंदगी भर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो आप कुछ भी कर लो, चाहे इसके लिए आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लो, होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले लो, या फिर सर्जरी भी करवा लो, आपको ताउम्र के लिए सपोर्टर डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो रीअकरिंग सिचुएशन आपकी तब भी बनेगी। तो ये एक मिथ बस्टर है कि आप अगर सर्जरी प्लान कर भी रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रीअकरिंग सिचुएशन में आपको नहीं डालेगा। अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दो, जिससे सर्जरी आपकी ज़िंदगी भर बनी रहे। सो इसी के बाद थर्ड एक सबसे बेस्ट मिथ जो मैं अब समझता हूँ कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड ठीक हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वेरिकोसील लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और ये बेसिकली आप कोई भी इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको एक्वायर किया हुआ प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हम डे टू डे की रूटीन में कुछ ना कुछ खेलते कूदते रहते हैं, चाहे वो बचपन में हो चाहे वो बाहर हो, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील बनता है। तो ये अगर वेरिकोसील हमें बनता है तो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही बनता है। तो लाइफस्टाइल करेक्शन तो एक पॉइंट है ही यहाँ पर भी, बट ये अपने आप ठीक नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा आपको जोर डालना पड़ता है, चाहे उसके लिए माइल्ड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। आपको एक्सरसाइज पे जोर डालना पड़ेगा, आपको लेग रेसेस वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको कीगल एक्सरसाइजेस पे जोर डालना पड़ेगा, आपको ब्लड का फ्लो वहाँ पे बेटर करना पड़ेगा, वहाँ की इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा, वहाँ की वॉल्स को बार बार डैमेज होने से बचाना पड़ेगा। तो ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, टाइम टेकिंग है, बट हो जाती है। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि ये सिर्फ बड़े बुज़ुर्गों में मिलती है प्रॉब्लम, ये बच्चों में नहीं आती। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जहाँ पर 17-18 साल के बच्चे भी वेरिकोसील की चपेट में आ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 17-18 साल के बच्चे कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बस डे टू डे की रूटीन में कर रहे हैं। वहाँ पर उनको बचपन से ये खिलाया जा रहा था कि वो बाहर जाकर कुछ भी खा सकते हैं, लंच में वो चाउमीन खा रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, वो पैटियाँ खा रहे हैं, वो तब से वो यही चीज़ें चला कर चल रहे हैं, और तकरीबन उन्होंने अपने 12 से 15 साल सिर्फ और सिर्फ ये खा कर निकाल दिए। उसके बाद वो कॉन्स्टिपेटेड हुए, स्पोर्ट्स खेलते थे तो उन्होंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, वो किसी न किसी एक ऐसी एक्टिविटी में फंस गए जिसे मैं कॉन्स्टिपेटेड कहता हूँ, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो इतने ज़्यादा ट्रबल में आ गए कि उनको वेरिकोसील 17-18 साल में भी मिल गया। तो इसलिए वो छोटे बच्चों में मिल जाता है। अब रह गई बात एक और जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपको इनफर्टाइल नहीं करती है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने के लिए, ये आपको इनफर्टाइल तब तक नहीं करती जब तक आप वेरिकोसील के बारे में सोच पा रहे हो और जज कर पा रहे हो। वेरिकोसील देखो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स ऐसी दे सकता हूँ जो आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर से बचा सकती है। जैसे कि आपकी लेग रेस एक्सरसाइजेज हैं, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, तो आपकी फर्टिलिटी को बचा सकती है, आगे बढ़ के वो एट्रोफी को रोक सकती है। कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप डे टू डे की रूटीन में करके इस चीज़ को सेटल डाउन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ अलग भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हो गया तो समझ लेना कि आपके लिए स्कूटर, बाइक, जिमिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें बंद हैं,
ठीक है। इसके साथ अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करना जरूरी है, चाहे उसके लिए आप इसबगोल लो, चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी चूरन भी चाहे लो, चाहे आप त्रिफला का चूरन भी ले रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन अपनी हील करनी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको करवानी और करनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप वेरिकोसिल से निकल के बाहर आ सको और अपने वेरिकोसिल को डाउनवर्ड्स ले जा सको और अपनी फर्टिलिटी को बचा सको। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक शायद आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आप अपने आप को सेव करो, कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकलो, और इसी के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज मैंने बता रखी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जाकर रोज़ डेली बेसिस पर करना चालू करो और वेरिकोसिल से निजात लो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।